नाजरीन, अब आप गुफ्तगू सुनेंगे एक ऐसे शख्स की जुबानी जिसने कम अज कम 10 आईजी पंजाब के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। उनके नज़दीक पंजाब पुलिस की किस्मत बदलने वाला कौन सा आईजी पंजाब नंबर 1 था, ये जानना दिलचस्प है। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या कुछ ऐसे अफसरान भी उनकी नज़र से गुजरे जो महकमे की पॉलिसी बेहतर करने में नाकाम रहे और पंजाब पुलिस को दुरुस्त करने में कोई किरदार अदा ना कर सके। आइए सुनते हैं साबिक डीपीआर और रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर की गुफ्तगू। नयाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नयाब साहब, 10 के करीब तो गालबन आपने आईजीज़ के साथ सर्व किया और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आप डीपीआर रहे उनके साथ। डॉक्टर उस्मान अनवर, उनका भी तबादला हो गया, लेकिन उनको याद अच्छे अल्फाज में किया जाता है, वेलफेयर के हवाले से, प्रमोशन के हवाले से, और बहुत सारे उन्होंने अच्छे काम भी किए। गो के हर दौर में कुछ ना कुछ खामियां या कमियां रह जाती हैं। आपने कैसा पाया उनको? देखें मुजाहिद साहब, मैं ये समझता हूँ बराह रास्त तो मैंने 10 आईजीज़ के साथ काम किया, लेकिन अगर आप देखें तो जब पुलिस मैंने ज्वाइन की है तो उस वक़्त ज़ियाउल हसन साहब आईजी थे, तो इनडायरेक्टली तमाम आईजीज़ के साथ भी मैंने काम किया। लेकिन जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, इनके बारे में शेख साहब मैं आपको बता दूं कि वो एक मुनफरद आईजी हैं जिन्होंने जो काम किया, मतलब वो इतने काम हैं कि अगर मैं उनको थोड़ा थोड़ा भी ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा ना तो ये प्रोग्राम कैप्चर्स होने से निकल जाएगा बाहर। ठीक, मैं इतना ही मतलब इसको इख्तिसार के कूजे में बंद करते हुए मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा आपको कि वो ख़ुद को पंजाब पुलिस की तारीख़ में अमर कर गए हैं। ठीक है। उन्होंने इतने फलाही काम पुलिस के किए हैं, पब्लिक के लिए इतने इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, इसमें नो डाउट पब्लिक की सहूलत के लिए जो जो काम उन्होंने किए हैं, जितना आईटी को तोसी उन्होंने दी है। गो के आईटी को मुश्ताक सुखेरा साहब ने बहुत प्रमोट किया था, लेकिन उनकी चीज़ों को लेकर चलने में और उसको बढ़ावा देने में, सही मानों में उसका इस्तेमाल करने में डॉक्टर उस्मान अनवर ने इस्तेमाल किया उसको। उनके स्टेप्स जो थे, उन्होंने उसको कहा कि ये आईटी का दौर है और इसको आईटी पे चलना है हमने लेके। आप देखें थानों की हालत कैसी बेहतर की उस बंदे ने, गवर्नमेंट को कन्विंस किया पैसे लेने के लिए, गाड़ियों की हालत काफ़ी सुधारी उन्होंने, पुलिस की वेलफेयर के लिए पुलिस को पूछता कोई नहीं था, शोहदा के पैकेजेस में जो उसने लामुतनाही इजाफा करवाया। और उस बंदे ने ये नहीं कि अफसरान के लिए, राइट फ्रॉम कांस्टेबल टू ऑफिसर्स, उसने सब के लिए यकसा काम किया। ख़ासकर जो लो कैटेगरी थी पुलिस में, छोटा जो कैटेगरीज़ के लोग थे जो निचले स्केल्स में थे, उनके लिए जो काम किया वो मैचलेस है। अगर आप कहें ना शेख साहब उसको कोई कि उसका कोई मुतबादल होगा तो मुस्तकबिल करीब में मुझे नज़र नहीं आता। मैंने भी 22-23 साल पुलिस सर्विस में दे दिया आपके सामने, आप के साथ रहा, मेरे साथ साथ आप क्राइम को भी चूँकि डील करते थे, तो मैं नहीं समझता उनके कैलिबर का अगर कोई आईजी था तो वो आमिर जुल्फ़िकार साहब थे, लेकिन उनको मौका ही ना मिल सका। वो आए, उनको 1 माह बाद तब्दील कर दिया गया। तो वो, लेकिन मुझे अब उनकी टक्कर का कोई आईजी जो है ना वो नज़र नहीं आता जो उस लेवल पे जाके, चूँकि वो अनथक आदमी था, उसके लिए जो वर्ड है ना अनथक, मैन ऑफ क्राइसिस, चैलेंज समझ के लेता था चीज़ों को। डॉक्टर उस्मान अनवर चैलेंज समझ के। नायब साहब, ये तो आपने जिक्र कर दिया उनका, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का। अच्छा ये बताएं कि जब कोई आईजी तब्दील होता है तो उसका जो स्टाफ होता है, ज़ाहिर है आप भी उनके पर्सनल स्टाफ में थे डीपीआर के तौर पे, तो क्या चह मगोइयाँ होती हैं जब कोई नया आईजी आता है तो वो पुराने के किए हुए कामों को
जो है वो बुरा भला कहता है या उसको रोक देता है उसको, या उसको कंटिन्यू करता है? क्या पॉलिसी क्या होती है आईजी की? देखें, मैंने तो जितने आईजीज देखे ना, उन्होंने आके दूसरे की चीज़ को बुरा तो नहीं कहा, लेकिन उसको साइड पे करके तो अपनी कोई ना कोई चीज़ें शुरू कर दी। ये जितना भी हुआ, ये डीआईजी ऑपरेशंस में भी, ये सीसीपीओ लाहौर में भी, और ये मिथ तोड़ी थी अमीन वैंस साहब ने आके बतौर सीसीपीओ। उसने जो चीज़ें अच्छी जा रही थी उसको कंटिन्यू किया था उन्होंने, और उसने जो ऐड किया था, जो अमीन वैंस साहब ने ऐड किया था, वो ये था कि पुलिस में एक मिथ थी कि छुट्टी नहीं मिलती पुलिस में। उसने उस मिथ को तोड़ दिया अमीन वैंस। उसने कहा कांस्टेबल से लेकर डीआईजी तक जो जितनी चाहे जब चाहे छुट्टी ले ले। उन्होंने हर एक को छुट्टी दी। उन्होंने कहा यहाँ को आसमान गिर जाना है, छुट्टी दिया करें लोगों को। आपकी पर्सनल प्राइवेट जिंदगियां मुतासर कर दी, उनके घरेलू जिंदगी मुतासर कर दी आपने। उन्होंने ये मिथ तोड़ दी थी। ठीक है। फिर दूसरी मिथ उन्होंने तोड़ी इनामात देने वाली, जो कि एक बहुत मशहूर था पुलिस के बारे में, उर्फ़े आम में था कि जी वो खाली लिफाफे दे दिए जाते हैं इनाम के तौर पे। उसने मिथ तोड़ दी। उसने कहा कोई इनाम लिफाफे में नहीं आएगा। अच्छा। कैश सबके सामने थे। हाँ। और आप यकीन करें जितने रिवॉर्ड्स उसने दिए, और उनकी पॉलिसी को अगर किया तो डॉक्टर उस्मान अनवर ने, अच्छा, उन्होंने कैरी ऑन किया और उसको इनामात इतने दिए कि आप सोच नहीं सकते। तो नयाब साहब, अच्छे तजर्बात तो आपके ज़्यादा रहे, और कोई बुरा ऐसा भी लगा हो कि कोई आईजी जो आप समझते हो कि यार इनकी पॉलिसी ठीक नहीं है, और शायद वो कंटिन्यू भी इतना ज़्यादा ना कर सके? कोई ऐसे भी आईजीज आए आपके सर्विस के दौरान? मैंने ना 2 आईजीज हैं। मुश्ताक सुखेरा साहब के साथ मैंने काम किया। उन्होंने मुझे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया, और जब मुझे वो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट कैश रिवॉर्ड मिला उन्होंने दिया, तो बहुत सारे पुलिस के ऑफिसर्स ने आके मुझसे बगलगीर हुए। उन्होंने कहा यार वो तो अपने हाथ की मैल जल्दी नहीं देते किसी को, तो आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे दिया। तो मुझसे मेरे वो काम के मोतरफ थे, लेकिन वो जितनी देर रहे, मतलब मैं ये कहता रहा कि या अल्लाह इनके रिटायरमेंट का टाइम कब आ जाए। अच्छा। और ये चले। उसकी वजह ये थी, हालांकि वो बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे, इसमें कोई शक नहीं। उसकी कलम वहीं रुकती थी जाके जहाँ फाइल में प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। लेकिन उनका जो मिजाज था ना वो बहुत बुरा था। अच्छा। मतलब आपने जे जाना है, जो उन्होंने आपको जिस नोशन से मिलना है ना, चेहरे पे जो कस बल डाल के, हाँ। वो शेख साहब बंदे को बहुत तकलीफ देते थे। अच्छा। मतलब सारे लोग झाड़ से काम करने वाले नहीं होते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थपकी से काम करने वाले हैं। अब मैं आपको किसी की बात में क्या बताऊं, मैं खुद का बताता हूं। हमें तो किसी ने यूं थपकी दी है ना, हाँ। तो हम घोड़े से भी ज़्यादा स्पीड पे चल पड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। हम वो मतलब घोड़े हैं जिसको शांटे की ज़रूरत नहीं, हाँ। उसको सिर्फ पैम्पर करेंगे तो वो अपना काम करेगा। और वो जब इस तरह के बंदों से इस तरह डील कर, फिर तकलीफ होती थी। दूसरे शुएब दस्तगीर साहब थे, उनकी तो पॉलिसीज़ मतलब मैं आपको क्या बताऊं। अब चूँकि उनके साथ काम किया है, बॉस मेरे रहे हैं, तो बुरा लगेगा कि मैं वो खोल के बयान करूं, लेकिन उनके साथ भी ना उनकी पॉलिसीज़ कोई दुरुस्त थी, ना उनका मिजाज। तो वो हालांकि मुश्ताक सुखेरा साहब तो कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे, वो तो चले मिजाज कर भी लेते बनती थी, तो वो तो उनके मुकाबले में तीसरा हिस्सा भी चौथा हिस्सा भी नहीं थे कॉम्पिटेंसी में। शुएब दस्तगीर साहब तो कॉम्पिटेंसी में चौथा हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन मिजाज उनका उनसे भी बुरा था। अच्छा। चौई शफीक साहब डीआईजी ऑपरेशंस रहे, फिर सीसीपीओ लाहौर रहे, मेरे बॉस रहे। वो बहुत सख्त तबीयत के थे, लेकिन ऐसे नहीं कि आप उनसे तकलीफ़ महसूस करें, नो नॉट एट ऑल। वो भी किसी बात पे कहते थे, लेकिन वो मजबूत असाब के मालिक सुखेरा साहब जितने थे। अच्छा। पंजाब में जो मजबूत असाब के अफसरान के साथ जिनके साथ मैंने काम किया, उनमें मुश्ताक सुखेरा साहब, चौधरी शफीक साहब, आफ्ताब चीमा साहब, सुहेल सुखेरा साहब। अच्छा। ये वो अफसरान हैं जो इंतहाई मजबूत असाब के मालिक, जिनको जेन्युइन फील्ड ऑफिसर्स कहा जा सकता है कि वो फील्ड के अफसर हैं, क्योंकि फील्ड में बहादुर अफसर की ज़रूरत है।
ये नहीं कि मैंने ज़रा सा दबका मारे, 4 बंदे जुलूस निकाले बाहर और वो घबरा जाए, उनका हो जाए। ये वो थे जो बिल्कुल नहीं घबराते थे।